दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा जहरीला खेल खेला जा रहा था जो सीधा हमारी प्लेट तक पहुंच गया था और हमें कानों कान खबर तक नहीं थी। चलिए आज इसी चौंकाने वाले रैकेट की एक एक परत खोलते हैं। सोचिए जरा, क्या आपका फेवरेट इंपोर्टेड स्नैक वाकई में सेफ है या वो एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है? ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी बन गया है। हाल ही में हुए एक भंडाफोड़ ने यह दिखाया है कि जिन विदेशी स्नैक्स को हम बड़े शौक से खाते हैं, वे असल में हमारी सेहत के लिए एक टाइम बॉम्ब हो सकते। हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे बड़े धोखे का पर्दाफाश किया है जो न जाने कब से हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है दिल्ली के सबसे बिजी बाजारों में से एक, सदर बाजार से। वो जगह जो अपनी भीड़ भाड़ और होलसेल के सामान के लिए फेमस है, वही जगह जाने अनजाने में एक बहुत बड़े क्राइम का सेंटर बन गई थी। देखिए, ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं थी, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग था, एक सिंडिकेट जो विदेशों से एक्सपायर हो चुका खाना, सोचिए एक्सपायर्ड फूड, कौड़ियों के भाव खरीदता और फिर बस एक छोटा सा जादू करके, यानी पैकेजिंग और डेट बदलकर उसे एकदम फ्रेश बताकर मार्केट में बेच देता था। तो पुलिस को इसकी भनक कैसे लगी? पुलिस के मुताबिक उन्हें एक टिप ऑफ मिला था, एक खुफिया जानकारी, और इसी जानकारी के आधार पर यह पूरी कार्रवाई हुई। जैसा कि डीसीपी हर्ष इंदौरा ने खुद बताया, सदर बाजार के पहाड़ी धीरज और फैजगंज जैसे इलाकों में रेड मारी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग इतने बड़े लेवल पर यह काम कर कैसे रहे थे? मतलब उनका तरीका इतना शातिर था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। चलिए अब इनके 4 स्टेप वाले धोखे के प्लान को समझते हैं। तो ये था इनका पूरा गेम प्लान। सबसे पहले स्टेप 1, सोर्सिंग। यूके, यूएस, दुबई जैसे देशों से वो सारा खाना उठाते थे जो बस एक्सपायर होने ही वाला हो, और वो भी बहुत ही सस्ते दाम में। फिर आता था स्टेप 2, इंपोर्ट। मुंबई में बैठे एजेंट इस माल को इंडिया में ले आते थे। अब आता है असली खेल, स्टेप 3, रीपैकेजिंग। दिल्ली के गोदामों में पुरानी एक्सपायरी डेट को केमिकल से मिटाकर नई नकली तारीखें छाप दी जाती थीं। और आखिर में स्टेप 4, सेलिंग। इस जहरीले माल को सदर बाजार के होलसेलर्स को बेच दिया जाता और वहां से सीधा हमारी रसोई में। आप सोच भी नहीं सकती कि जब पुलिस ने इन गोदामों के दरवाजे खोले तो अंदर क्या था। जो नज़ारा दिखा उसे देखकर तो पुलिस वालों की भी आंखें फटे की फटी रह गईं। जब्त किए गए माल का जो स्केल था वो कल्पना से भी कहीं ज्यादा था। तो जब्त किए गए सामान की कीमत कितनी थी? अंदाजा लगाइए, पूरे 4.3 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि ये सिंडिकेट लोगों की सेहत को दांव पर लगाकर कितना बड़ा, कितना मोटा मुनाफा कमा रहा था। ये पैसा एक्सपायर्ड और खतरनाक सामान बेचकर बनाया जा रहा था। और बात सिर्फ कीमत की नहीं है, वजन पर जरा गौर कीजिए। लगभग 44,000 किलो सॉलिड फूड आइटम्स। जरा सोचिए, ये वजन कई बड़े बड़े ट्रकों में भरे सामान के बराबर है। इतना सारा एक्सपायर्ड खाना बाजार में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार था। सिर्फ सॉलिड फूड ही नहीं, करीब करीब 15,000 लीटर एक्सपायर्ड ड्रिंक्स भी मिली। ये वो ड्रिंक्स हैं जो शायद पार्टियों में, घरों में इस्तेमाल हो सकती थीं। ये नंबर इस रैकेट के नेटवर्क के साइज का एक डरावना अंदाजा देता है। और इन जब्त की गई चीजों में था क्या? अरे वही सब जो हम और हमारे बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हजारों किलो केचप, सॉस, हजारों किलो चॉकलेट्स, बिस्किट, चिप्स। ये लिस्ट देखकर ही समझ आता है कि खतरा कितना पास था। तो इतने बड़े ऑपरेशन के पीछे कौन लोग थे? कौन थे वो चेहरे? पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में जो मेन आदमी है, इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड, वो है 54 साल का अटल जायसवाल। यही गोदाम का मालिक भी बताया जा रहा है, और बाकी 6 लोग इस जहरीले बिजनेस में इसकी मदद करते थे। देखिए, इस रेड ने इस रैकेट का तो भंडाफोड़ कर दिया, लेकिन हमारे लिए कई बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस का अंत नहीं है, बल्कि हम सब के लिए, यानी हम कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इस तरह के क्राइम के लिए एक ऑफिशियल टर्म भी है, फूड फ्रॉड या खाद्य धोखाधड़ी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई सिर्फ पैसा कमाने के लिए जानबूझकर खाने पीने की चीजों के साथ छेड़छाड़ करे, गलत लेबल लगाए या मिलावट करे। और यहीं पे हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इसे गैंग को तो पकड़ लिया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ऐसे कितने ही और जहरीले सिंडिकेट हमारे बाजारों में अब भी एक्टिव नहीं हैं? ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि एक कंज्यूमर के तौर पर हमारी अपनी जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी है।